हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे पीपीएससी का जो मेरिट फार्मूला है, किस तरह पीपीएससी मेरिट कैलकुलेट करता है। तो आप लोग पहले से जानते होंगे कि भी पीपीएससी किस तरह मेरिट कैलकुलेट करता है, लेकिन 2023 में पीपीएससी ने अपने मेरिट फार्मूले में थोड़ी सी चेंजिंग की है। वो पहले ये होता था कि पीपीएससी का जब मेरिट कैलकुलेट करते थे पीपीएससी वाले, तो उसमें वो आपको अगर आपके 60% मार्क्स होते थे तो आपको वो 6 नंबर दे देते थे। 70% पे वो कहते थे 9 नंबर देंगे और 80% पे आपको 11 नंबर दे देंगे। तो वो फिक्स जो है ना वो नंबर होते थे। लेकिन अभी 2023 में पीपीएससी ने अपना मेरिट फार्मूला चेंज किया है। उसमें ये कि जितनी आपकी परसेंटेज होगी एकेडमिक, उतने ही आपको मार्क्स मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं किस तरह पीपीएससी ने 2023 में अपने फार्मूले को चेंज किया है। तो ये अगर हम बात करें मेरिट की, तो मेरिट में याद रखिएगा टोटल 200 नंबर होते हैं एंड में, यानी जो भी मेरिट बनता है 200 मार्क्स का होता है। उसमें हम जो रिटन टेस्ट देते हैं, रिटन टेस्ट में हमारे 50% मार्क्स रिटन टेस्ट से काउंट किए जाते हैं। 40% मार्क्स हमारे जो एकेडमिक होता है वहाँ से काउंट होते हैं, और इंटरव्यू के 100 मार्क्स होते हैं। और इसी तरह स्पेशल मार्क्स भी होते हैं उनके जिनके जो वालदैन हैं वो दौरान सर्विस उनकी डेथ हो गई या शहीद हो गए, उनको फिर 10 मार्क्स अलहदा से दिए जाते हैं। तो ये जो मेरिट होता है टोटल, ये 200 मार्क्स का होता है। इसमें अगर हम 3 डिग्रीज़ को देखें, जैसे 3 डिग्रीज़ के लाइटरेसी मोबिलाइज़र और मोनीटर्स के इंटरव्यू हैं, उसमें मैट्रिक के आपके मैट्रिक के देंगे 9 मार्क्स, इंटरमीडिएट के 12 मार्क्स और बीए बीएससी के 19 मार्क्स देंगे। और जबकि बीएड के कोई भी मार्क्स नहीं दिए जाएंगे, सिर्फ बीएड जस्ट वो आपको देखेंगे भी आपके पास बीएड है या नहीं है। तो लेट्स सपोज हम किसी एक का जो है ना वो देखते हैं मेरिट किस तरह बनता है। फ़र्ज़ करें ये किसी ने इंटरव्यू दिया है और उसमें रिटन टेस्ट में उन्होंने लिए हैं 62 मार्क्स। तो जितने आपके रिटन टेस्ट में मार्क्स आएंगे उसको पीपीएससी वाले 2 पे डिवाइड कर देंगे। 2 पे डिवाइड का मतलब होता है 50% उसका काउंट करेंगे। तो जिसके 62 मार्क्स होंगे उसको 31 जो है ना मार्क्स मिल जाएंगे। इसी तरह अगर हम एकेडमिक की बात करें, तो मैट्रिक में अगर किसी के 826 नंबर हैं 1050 में से, तो 826 को 1050 पे तकसीम करें और उसको मल्टीप्लाई कर दें 9 से। और इसी तरह अगर आपके इंटरमीडिएट में एफ एफ एस सी जो भी है आपकी, उसमें अगर आपके फ़र्ज़ करें 884 नंबर हैं, तो उसको आप टोटल नंबर यानी 1100 पे डिवाइड कर दें और उसको आप मल्टीप्लाई कर दें 12 से। ठीक है। इसके साथ बी ए बी एस सी की अगर हम बात करें, बी ए बी एस सी में आपके obtained मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स और मल्टीप्लाई बाय 19। इस तरीके से आप जब कैलकुलेट करेंगे और इन तीनों को जब जमा करेंगे, तो जवाब हमारे पास आ रहा है 30.14। तो ये यानी 30.14 ये हमारे एकेडमिक मार्क्स हैं। ये हमारे 40 में से हैं। और इसके बाद इंटरव्यू आपने दिया, इंटरव्यू में आपको 65 मार्क्स मिले। तो इन तीन को मैं फ़िलहाल सपोज कर रहा हूँ, वो जो चौथा स्पेशल है, स्पेशल को अगर हम ना भी काउंट करें, तो हमारे जो रिटर्न में है 31 मार्क्स और हमारे एकेडमिक में 30.14 और इंटरव्यू में हमारे 65 मार्क्स हैं। इन तीनों को आप जमा कर लें, जमा करेंगे तो आपका जवाब आ रहा है 126.14। और इसको आप 2 पर करेंगे डिवाइड, तो आपका फ़ाइनल जो आंसर है वो 63.07। तो ये आपका फ़ाइनल मेरिट होगा। इस तरीके से पीपीएससी मेरिट कैलकुलेट करता है। ये जो फ़ाइनल मेरिट है, ये फिर देखा जाता है आप फाइनल मेरिट में आप कहाँ पे लाई कर रहे हैं। आया कि फाइनल मेरिट वो 72 पे रुका है, 78 पे या 62 पे, 58 पे, तो उसी के मुताबिक आपको मेरिट नंबर 1 2 3 4 दिया जाता है। तो ये जो मेरिट कैलकुलेशन का क्राइटेरिया है पीपीएससी ने अपना 2023 में चेंज किया है। अगर इससे पहले अगर आप कहीं फेसबुक यूट्यूब पे कोई और क्राइटेरिया देख रहे हैं, तो वो अब ख़त्म हो चुका है। इस तरह पर जितनी आपकी होगी परसेंटेज एकेडमिक में, उतनी आपको मिलेंगे मार्क्स।